नवीन आज पूरे 1 हफ्ते बाद घर लौटा था। उसने चहकते हुए अपनी माँ को आवाज़ लगाई। माँ माँ, कहाँ हो आप? देखो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए क्या क्या लाया है। काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर नवीन ने घर के सारे कमरे कंगाल डाले। पत्नी भी घर में नहीं दिखाई दी। नवीन की धड़कनें तेज़ हो गई। कहीं माँ को दौड़कर माँ के कमरे के पास गया। दरवाज़ा खोलते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। मुझे मत मारो बहू, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर उनके बिखरे हुए बाल, शरीर पर जगह जगह निशान देखकर नवीन सनन रह गया। माँ के लिए एक एक चीज़ शौक से खरीद कर लाया था। सारा सामान हाथ से छूटकर ज़मीन पर धम से गिर पड़ा। नवीन ने दौड़कर माँ को सीने से लगाया। माँ की हालत देख उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माँ, मैं नवीन अपने बेटे का स्पर्श महसूस कर सुशीला जी डरी सहमी सी फूट फूट कर रोने लगी। नवीन ने माँ को अपनी बाहों में कस कर समेट लिया। कुछ देर के बाद माँ ने आंसू पोंछे बिखरे हुए बालों को ठीक करता हुआ बोला, माँ क्या हुआ था मेरे बाद यहाँ आपके साथ? मैं 1 हफ्ते के लिए काम के सिलसिले से बाहर क्या गया? आपकी ऐसी दयनीय हालत कैसी हो गई? सुशीला जी की बहू ने उनके अंदर इतना खौफ डाल रखा था कि वह डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी नवीन का 10 साल का बेटा डरता सहमा हुआ पापा की आवाज़ सुन कमरे से बाहर आया और पिता के गले लग गया। नवीन ने अपने बेटे से प्यार से पूछा तो कई बार पूछने पर उसने सब सच सच बता दिया। यह सब सुन नवीन का कलेजा दहल उठा। उसे यह तो पता था कि उसकी पत्नी माँ को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इतना गिर जाएगी यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। नवीन ने उस वक्त अपने गुस्से पर काबू कर माँ को संभाला, राजू से बोलकर खाना बनवाया और अपने हाथों से खिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे माँ ना जाने कितने दिनों की भूखी थी। उसके बाद उन्हें दवाई दी। उनका सिर सहलाने लगा। सुशीला जी इतनी डरी हुई थी कि अभी तो बेटे का हाथ पकड़े हुए थी। कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई। माँ की ऐसी हालत देख उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सामने पापा की तस्वीर को देख नवीन फूट फूट कर रोने लगा। पापा, क्या मेरी दुनिया तो ही तहस महस हो गई है। मैंने आपसे वादा किया था कि माँ का हमेशा ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतर पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। कहते कहते नवीन फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो पापा, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए? मेरे कारण अपनी सभी इच्छाओं का गला घोट दिया था। किशोर बाबू और सुशीला जी के 2 बच्चे थे। दोनों को बड़े नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। किशोर बाबू ने बेटे की पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी थी। नवीन ने भी अपने माँ बाप के हर हालात को समझा और खूब कड़ी मेहनत करके यह नौकरी हासिल की। दोनों बच्चों की अब उम्र हो चुकी थी, इसीलिए दोनों बच्चों की शादी वक्त रहते उन्होंने कर दी। बेटे की शादी पास के शहर में हुई थी, जो अब विदेश में रहती है। उसे आज भी याद है जब उसकी और रूपम की शादी हुई थी। माँ को लगा था घर में एक बेटी की कमी है, वह पूरी हो जाएगी। लेकिन सुशीला जी जितना रूपम को प्यार करती, रूपम उतना ही ज़्यादा सर पर चढ़े जा रही थी। सुशीला जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन रूपम की सुशीला जी से बिल्कुल ना बनती। रूपम को उनके हर व्यवहार में, हर रूप में खड़ूस सासी नजर आती थी, क्योंकि वह सुशीला जी को माँ के रूप में नहीं देखती थी। शादी के कुछ साल बाद रूपम माता पिता के साथ नवीन का रहना दुश्वार कर दिया था। इसीलिए माता पिता के कहने पर ही नवीन ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया और रूपम को लेकर वहां से चला आया था। उसके बाद उसे जब भी मौका मिलता वह माता पिता से मिलने आ जाता। माँ बाप कितनी बार बीमार हुए, कभी माँ का आँख का ऑपरेशन, कभी पाप की एंजियोग्राफी, कभी बुखार, लेकिन हर बार वह सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही रुक पाता था। छोड़ जाता उन्हें सिर्फ रूपम के कारण, घर की शांति के लिए। फिर भी माँ बाप ने उफ तक नहीं की थी। लेकिन जब आए दिन किशोर बाबू की तबीयत खराब रहने लगी तो नवीन ने अपने माता पिता को अपने पास शहर बुला लिया था। रूपम ने बहुत ड्रामा किया, लेकिन बहुत समझाने के बाद उसने हाँ बोल दिया। शायद यह भी उसका लालच ही था जो उसके व्यवहार में इतना अचानक से इतना बदलाव आ गया था। अब वह नवीन के सामने यही दिखाती कि वह अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है। एक दिन नवीन के सामने ही बोली, माँ जी, आप समय पर नाश्ता कर लिया करो। मेरा क्या है, मैं लेट भी करूँगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपकी उम्र ऐसी है कि वक्त पर नाश्ता करना चाहिए। ये देखे,
सब कुछ तो बन गया है, फिर आप कुछ क्यों खा नहीं रही? अगर आपको नाश्ता पसंद नहीं तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूँ। कितने साल हो गए हैं आपको मेरे हाथों का कुछ खाए हुए। आप बस फरमाइश कीजिए, मैं फटाफट बना लाती हूँ। रूपम नवीन को देखते हुए अपनी सास सुशीला जी से बोली। नवीन को भी लगने लगा कि रूपम अब बदल रही है। वह भी माँ से बोला, माँ आपको बहू इतना पूछ रही है फिर भी आपका मुंह लटका हुआ है। आज सुबह सुबह इतने सारे आशीर्वाद और ज्ञान दे दिए हैं। किशोर बाबू कुछ कहते उससे पहले ही रूपम बोली, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है, जल्दी जाओ, पापा जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वह यहीं रहते हैं, बाद में बातें करना। और पापा जी आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, रूपम ने उन्हें आंख दिखाते हुए कहा। शाम में सुशीला जी किशोर बाबू से बोली, सुनो जी, सुबह दलिया, दोपहर में दाल रोटी, शाम होते होते मुझे भूख लग जाती है, ज़रा राजू को बुला दो, कहती हूँ उससे कुछ बना देगा। राजू आया तो सुशीला जी बोली, राजू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा सा पोहा या उपमा बना दो, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। दिन भर तो समझौता कर लेती हूँ पर शाम में यह पापी पेट नहीं मानता। राजू ने इधर उधर देखा और जल्दी से ही उन्हें उपमा बना कर दिया। थोड़ी देर बाद रूपम घर आई और खुशबू लेते हुए बोली, राजू क्या तुमने कुछ नया बनाया है? राजू ने डर के मारे सिर हिला दिया। रूपम बोली, मुझसे बिना पूछे तुमने कैसे कुछ बनाया? और अगली बार से अगर ऐसी गलती की तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। राजू चुपचाप रसोई में चला गया और रूपम ने अपनी सास के हाथ से प्लेट छीन ली। दोनों दंपत्ति बहू को निहारते रह गए। किशोर बाबू से अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन वह अपने पड़ोस के साथी भुवन बाबू के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आजकल के बच्चे माता पिता के साथ भी दिखावे का रिश्ता रखते हैं, हमारे समय में तो यह नहीं था। अब पत्नी का भी यहाँ मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता क्या करूँ। सोचा था शहर में आकर रहूँगा तो मेरी तबीयत संभल जाएगी, पर वह तो और भी खराब होती जा रही है। भवन बाबू बोले, बच्चों के साथ अगर रिश्ता अच्छा है तो ठीक है, वरना दिखावे के रिश्ते में दम घुटने लगता है। कुछ माता पिता की मजबूरी हो जाती है क्योंकि कोई दूसरा साधन नहीं है, पर जिनके पास साधन हो उन्हें ऐसे दिखावे के रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, वरना यह जिंदगी पल पल मौत का एहसास दिलाती है। किशोर बाबू बोले, बेटा तो फिर भी बहुत फिक्र करता है, लेकिन बहू ने जीना हराम कर रखा है और बेटे को कोई परेशानी ना हो यह सोचकर वह उसे कुछ नहीं कहते। पर मैंने सुना है आप भी वापस गांव जा रहे हैं। भुवन बाबू बोले, अब आपसे क्या छुपाना, रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने ऐसा दिखाया कि उन्हें मेरी ज़रूरत ही है, मेरी चिंता है, पर 2-3 साल में ही सारा दिखावा पानी की तरह बह गया और आईना साफ हो गया। आज तक मेहनत करके बच्चों का पेट पालता रहा, अब कुछ साल थोड़ी अपने लिए करूँगा, जो रूखी सूखी मिले कम से कम स्वाभिमान से जी लूँगा। इतना कहते भुवन जी की आंखें भर आई। किशोर बाबू बोले, भुवन भाई और कुछ मत कहिए, मैं सब समझ गया। मैं सोचता था मैं ही एक अभागा पिता हूँ, पर लगता है ना जाने दुनिया में कितने ही ऐसे माता पिता होंगे जो बच्चों के दिखावे में अपनी ज़िंदगी नर्क जैसी काट रहे होंगे। आपने तो हमें भी रास्ता दिखा दिया, अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। किशोर बाबू घर आकर सुशीला जी से बोले, क्या मेरी जो भी हालत है गांव में मैं आप पर बोझ बन जाऊंगा? सुशीला जी बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम अगर एक दूसरे के साथ हैं तो किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। यहाँ दिखावा और जिल्लत की रोटी खाकर भी हम भूखे रह जाते हैं, और वहाँ मेरा और मैं तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। और आज भी गांव में कम पैसे और बिना दिखावे की रोटी और अपनापन मिल जाता है। उन दोनों ने नेहा को फ़ोन किया और इस 6 साल की पूरी घटना उसे बताई। नेहा आश्चर्य में थी, क्योंकि जब भी वह 2 दिन के लिए आती थी उसे एहसास नहीं होता था कि उनके माता पिता को कुछ दिक्कत है। नेहा बोली, इतना दिखावा आखिर क्यों? क्या भाभी ने ये भी नहीं सोचा कि कल को उनके साथ अगर यह सब होगा तब क्या वे खुद को आईने में देख पाएंगी? शाम को बेटा घर लौटा तो किशोर बाबू बोले, बेटा हम थक चुके हैं, हम बहुत थक चुके हैं यहाँ रहकर, अब मन नहीं लगता, अब हम गांव में रहेंगे। बेटी बोली, पापा बिल्कुल सही फैसला लिए आपने, क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं बुलाऊंगी। अगर कभी मेरे घर वाले ने मुंह में आपके लिए कुछ गलत शब्द निकाला तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा मैं वहीं आकर आपकी देखभाल कर लिया करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे माता पिता पर किसी का एहसान हो। अगले दिन किशोर बाबू ने नवीन से कहा, बेटा अब हम गांव जाना चाहते हैं। नवीन बोला, अब क्या हो गया पापा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अच्छी भली तो जिंदगी चल रही थी, क्या आपको यहाँ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताए। किशोर बहू
बाबू ने बेटे को बोला, बेटा शिकायत करने का समय नहीं रहा, बस अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। तुमने जितना हमें लाड प्यार दिया बस वही काफ़ी है हमारे लिए। यह समझो कि स्वाभिमान लेकर जा रहे हैं, बाकी तो तुम सब पर निछावर कर दिया है। अब जो बचा है उसे लूटा नहीं सकते। चलो सुशीला जी एक बार फिर से जिंदगी शुरू करते हैं। इतना किया कहकर वह नए सफर पर निकल पड़े। नवीन ने अपनी पत्नी को माँ बाप के सामने बहुत खरी खोटी सुनाई। फिर भी माता पिता रुकने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि बेटा दिन भर तो उनके साथ नहीं रह सकता और बहू के साथ रहना अब उन्हें गवारा नहीं था। आखिर उन्होंने अपने फैसले पर अमल किया और वहां से चले गए। पुराने लोगों ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। वह प्रेम दिखावा नहीं था। जैसा किशोर बाबू पहुंचे, उन्होंने देखा बेटी पहले से ही वहां मौजूद थी।